दोस्तों नमस्ते। जाने माने अंबेडकरी विचारधारा के नेता और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न दिया जाए, ऐसी मांग राहुल गांधी और उनके पार्टी के नेताओं ने उठाई है। कहा जा रहा है कि कांशीराम को अब भारत रत्न दे देना चाहिए। राहुल गांधी की अचानक इस मांग के कारण बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। अब मैं विवाद उठने लगा ये नहीं कहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी हर चीज विवाद उठने वाली ही करते हैं। राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को अचानक कांशीराम जी के बारे में इतना प्यार उमड़कर क्यों आ रहा है? हालांकि यह बात समझने लायक है कि कभी भी कांशीराम ने कांग्रेस के साथ जाने का या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का प्रयास नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी ने तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली थी, लेकिन वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं गए थे। अब ये मामला क्यों उठ रहा है, यह भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की चुनाव आने वाले साल में है, 2027 में, और इसी साल जब चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी के साथ कोई भी अच्छे चिन्ह कांग्रेस को नहीं दिख रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी के साथ कोई चिन्ह दिख नहीं रहा है जय का, तो स्वाभाविकतः कांग्रेस अलग साथी ढूंढने में लगी हुई है, और वो है बहुजन समाज पार्टी बसपा। बसपा को साथ लिया जाए और सोशल इंजीनियरिंग का गणित किया जाए, मतलब आजकल ब्राह्मण समाज यूजीसी के कारण ठाकुरों पर खपा है, इसका फायदा उठाया जाए और ब्राह्मणों के अंदर उठ रहे यूजीसी के विवाद को लेकर, ठाकुरों के खिलाफ कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, इसको लेकर कुछ राजनीतिक लाभ उठाया जाए, इसलिए कांग्रेस कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठा रही है। चलो, कांग्रेस को कम से कम कांशीराम जी की याद तो आई। अब तो ऐसे लगने लगा है कि उन्हें कांशीराम जी अच्छे लगने लगे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस कांशीराम के साथ सम्मान करती थी? कांशीराम जी की मृत्यु 2006 में हुई थी। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। 2006 से लेके 2014 के आखिरी तक कांग्रेस का शासन था उसके दौरान, और उस शासन काल में कभी भी कांग्रेस को ऐसा नहीं लगा कि हमें कांशीराम जी को भारत रत्न देना चाहिए। 14 तक तो 9 से लेके 14 तक तो कांग्रेस ने बस 1 या 2 लोगों को ही भारत रत्न खिताब दिया होगा। कांग्रेस अपने नेताओं को भारत रत्न देने में उलझी हुई थी। जैसे पहले से अगर देखा जाए तो 2 प्रधानमंत्री ने तो खुद को भारत रत्न ले लिया था। जवाहरलाल नेहरू 1955 में उन्होंने अपनी ही सरकार में अपने आप को भारत रत्न खिताब प्रदान किया था, और बाद में 1971 में इंदिरा गांधी, जबकि वो खुद प्रधानमंत्री थी, और उन्हें भारत रत्न दिया गया। चंद्रशेखर की सरकार के वक्त राजीव गांधी को भारत रत्न खिताब दिया गया था 1991 में। मतलब राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एक ही परिवार के सदस्य भारत रत्न लेते हुए हमें दिखाई दिए। तो वराहगिरी वेंकटगिरी जो भारत के राष्ट्रपति थे 75 में, उनको भारत रत्न दिया गया। कामराज पैटर्न वाले कांग्रेस के मान्यवर नेता 1976 में के कामराज को भारत रत्न दिया गया। राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे 1962 में दिया गया। देखिए, नेहरू ने 55 में ले लिया, और पहले प्रधानमंत्री को 55 में और पहले राष्ट्रपति को 1962 में, 7 साल बाद। अपनी ही पार्टी के नेता की ये इतनी इन्हें फिक्र थी। इंदिरा गांधी को 71 में दिया गया, राजीव गांधी को 91 में दिया गया, सी सुब्रमण्यम को 1998 में दिया गया। ये अपनी ही पार्टी के नेताओं को भारत रत्न देने में व्यस्त थे, अपनी ही पार्टी के। आपको याद दिला दूं कि अंबेडकरी विचारधारा के कांशीराम जी को भारत रत्न देना चाहिए, ऐसी मांग अब कांग्रेस कर रही है। लेकिन
इस विचारधारा के मुख्य स्रोत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया। 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर बनी, तब जाके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला। यह आम्बेडकरी विचारधारा के कितने समर्थक है ये आप देख लीजिए। चलो ये बात छोड़ दीजिए, मैं कहानी का दूसरा पहलू आपको बताता हूं। दूसरा पहलू क्या है? यह मांग अभी अभी पहली बार कांग्रेस ने उठाई है ऐसा नहीं है, खुद मायावती ने इसकी मांग की थी। सुन लीजिए। स्वर्गीय मान्यवर श्री कांशीराम जी का योगदान अद्वितीय एवं अतुल्य है। उनके इस अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात भारत रत्न से विभूषित किया जाना चाहिए। मायावती की इस मांग को कांग्रेस के प्रवक्ता एवं नेताओं को पूछा गया कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ऐसी ऐसी मांग कर रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उनका उत्तर भी बड़ा महत्वपूर्ण था, वो भी सुन लीजिए। भारत रत्न इज गिवन ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल फिगर स्टेचर। I know that can be considered even without anybody writing or making a lobby. I think making a lobby on a matter like this is not appropriate and desirable. भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले नेताओं को दिया जाता है, किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं। तब सामान्य लग रहे थे कांशीराम इनको। कांग्रेस की ही ये बात है, मैं दूसरों की बात आपको नहीं दिखा रहा हूं, नहीं बता रहा हूं। कांग्रेस ही ये कहती थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, एक और पहलू है इस कहानी में। जब जब भारतीय जनता पार्टी को चांस मिला, तब तब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। लोकसभा में सामने अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब कांशीराम खुद क्या कह रहे थे ये सुन लीजिए। हमारी अटल जी से बातचीत हो रही थी, तो अटल जी ने मुझसे कहा कि भाई आप अभी थोड़ी देर में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, अगर आप राष्ट्रपति, हम सोचते हैं कि आपको राष्ट्रपति बनाया जाए, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो आपका विरोध करेगी, तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने अटल जी से कहा कि भाई मैं कुछ बात अपनी बोलता हूँ, कुछ काम करता हूँ, अगर मैं बड़े घर में जाकर उधर बैठ जाऊंगा तो ये काम कौन करेगा। देखा, अटल बिहारी वाजपेयी तो कांशीराम जी को भारत का राष्ट्रपति बनाना चाहते थे और इतना सम्मान देना चाहते थे, लेकिन कांशीराम जी ने कहा कि बड़े महल में चला जाऊंगा तो जो काम कर रहा है वो कौन करेगा, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। विवादों के कारण नहीं, बड़े पद पर जाऊंगा तो काम करने के लिए कठिनाई होगी, यह कहकर उन्होंने मना कर दिया। बसपा की सरकार बनाने में भाजपा का हाथ था। कांशीराम को राष्ट्रपति पद देने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का था, और उसी वक्त कांग्रेस क्या कह रही थी? राष्ट्रीय स्तर पर काम होना आवश्यक है, किसी सामान्य व्यक्ति को पुरस्कार नहीं दिया जाता। कांशीराम जी का यह पुरस्कार की बात कहकर इनको पता है कांग्रेस वालों को कि शायद वो मायावती के साथ गठजोड़ बना ले, या सपा, बसपा और कांग्रेस का गठजोड़ बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाजपा को परास्त करने का कोई नया दांव खेले। बस यही है कांग्रेस की मंशा। उन्हें कांशीराम जी के साथ कोई आस्था, प्रेम, आदर की भावना बिल्कुल नहीं है। नमस्ते। जागृतीचा विधायक